ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि अजीब से पिकअप लाइंस या ट्रिक्स इस्तेमाल करके लड़कियों को अट्रैक्ट कर लेंगे, पर सच बताऊं, ये सब काम नहीं करता। लड़कियों को अट्रैक्ट करने का असली तरीका है उनकी साइकोलॉजी को हैक करना, ऐसा कि उन्हें खुद भी समझ ना आए कि उनके साथ क्या हो रहा है। आज मैं तुझे 7 साइकोलॉजिकल हैक्स बताने वाला हूँ जो तेरी पसंद की लड़की को अट्रैक्ट करने में मदद करेंगे। 1. नोबल एज इफेक्ट, अपनी वैल्यू बढ़ाने का तरीका। एक लड़का तब और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है जब वह किसी सोशल कॉज में इन्वॉल्व होता है, जैसे चैरिटी, वॉलंटियरिंग या किसी की मदद करना। इसे कहते हैं नोबल एज इफेक्ट। अगर आपने इसे सही तरीके से यूज किया तो आप अपनी वैल्यू उस लड़की की नज़र में और बढ़ा सकते हैं। मुझे याद है, स्कूल में मेरा एक दोस्त फुटबॉल टीम में था और एक लड़की को पसंद करता था, पर प्रॉब्लम ये थी कि उस लड़की को लगता था कि ये लड़का सिर्फ एक अहंकारी प्लेयर टाइप लड़का है, लेकिन असल में वह बहुत अच्छा इंसान था। वीकेंड्स पर वॉलंटियर करता था, दूसरों की मदद करता था। एक दिन जब वो लड़का हमारे ग्रुप में नहीं था तो मैंने कैजुअली पूछा, अरे वो कहाँ है? तभी एक और दोस्त बोला, अरे वो तो वीकेंड पर बच्चों को पढ़ाता है ना, तो वहाँ गया है। ये सुनते ही उस लड़की की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। वो सच में पढ़ाता है? कहाँ वॉलंटियर करता है? बस यही मोमेंट था जब उसका परसेप्शन बदल गया। अब उसके दिमाग में वो अहंकारी लड़का नहीं था, बल्कि एक अच्छा इंसान था। तो अगर आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दूसरे की अच्छी क्वालिटीज हाईलाइट करना। जब वो लड़की आस पास हो, कैजुअली अपने सोशल वर्क या वॉलंटियर वर्क का जिक्र करना और फिर देखना क्या मैजिक हो जाएगा। दूसरा, एम्पैथी गैप, फ्रेंड जोन से निकलने का सीक्रेट। अगर आप फ्रेंड जोन में फंस गए हो तो इसका सॉल्यूशन है एम्पैथी गैप। यह बेसिकली यह कहता है कि लोग अलग अलग स्टेट्स ऑफ माइंड में होते हैं। हॉट स्टेट इमोशनल डिजायर ड्रिवन और कोल्ड स्टेट लॉजिकल रैशनल। अगर आप किसी लड़की को हॉट स्टेट में डाल सको, मतलब उसके इमोशंस ट्रिगर हो जाएं, तो आप उसका पर्सपेक्टिव बदल सकते हो। अब यही ट्रिक फ्रेंड जोन से निकलने में काम आएगी। मान लो आप किसी लड़की को पसंद करते हो पर वो आपको सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती है, तो क्या करना है? एक दिन उसकी किसी फ्रेंड के पास जाओ और कैजुअली पूछो, हे ये सिंगल है? अगर हाँ बोले तो कहना, अच्छा मुझे उसकी फ्रेंड का नंबर दे सकती हो? फिर वहाँ से कैजुअली निकल जाना। ये ट्रिक थोड़ी रिस्की है, लेकिन जब वो लड़की देखेगी कि तुम उसकी फ्रेंड में इंटरेस्ट दिखाने लगे हो तो उसके अंदर एक जेलसी और डिजायर का स्पार्क आएगा। वो सोचेगी, वेट, ये लड़का मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहा? फिर जब तुम उसकी फ्रेंड से कैजुअली बात करोगे और वो लड़की तुम्हारी तारीफ करेगी तो तब असली मैजिक होगा। वो लड़की जो तुम्हें इग्नोर कर रही थी अब तुम्हारे बारे में और सोचने लगेगी। तीसरा, स्कार्सिटी इफेक्ट, अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा दो कि वो तुझे चाहने लगे। लड़कियां उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो रेयर और पाना मुश्किल होती हैं। इसे स्कार्सिटी इफेक्ट कहते हैं। जब कोई चीज़ आसानी से मिलती है तो उसकी वैल्यू कम लगती है, और जो चीज़ मुश्किल से मिलती है वो और भी डिज़ायरेबल लगती है। अब इसे लड़कियों के साथ कैसे अप्लाई करें? सिंपल, हमेशा अपनी वैल्यू हाई रखो और ख़ुद को एक रेयर प्राइस की तरह प्रेजेंट करो। ये 3 चीज़ें अवॉइड करो जो तुम्हें ईजिली अवेलेबल दिखाती हैं। हर वक्त उसे टेक्स्ट मत करो। अगर वो रिप्लाई ना करे तो दोबारा मैसेज मत भेजो। उसकी हर बात पर हाँ मत करो। अपनी पर्सनैलिटी और ओपिनियंस रखो। ओवर एक्साइटेड मत दिखो। अगर उसे लगे कि तुम उसके बिना बोर हो रहे हो तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये 3 चीज़ें करो जो तुम्हें स्केर्स और वैल्यूएबल दिखाएंगी। बिजी लाइफ दिखाओ। जब भी उससे बात हो उसे बताओ कि तुम किसी काम में बिजी थे, जैसे जिम, दोस्त या कोई हॉबी। सोशल प्रूफ दिखाओ। जब वो देखेगी कि दूसरे लोग भी तुम्हें पसंद करते हैं तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बनो। हर बार एक ही पैटर्न मत फॉलो करो। कभी फास्ट रिप्लाई करो, कभी लेट, कभी तुम प्लान बनाओ, कभी अनअवेलेबल रहो। एग्जाम्पल, अगर वो पूछे तू कल फ्री है क्या, तो सीधा हाँ बिल्कुल मत बोलो। इंस्टेड कुछ ऐसा बोलो, शायद, डिपेंड्स, क्या सीन है। ये सिंपल टेक्निक्स उसे ये महसूस कराएंगी कि तुम कोई नॉर्मल लड़के नहीं बल्कि एक हाई वैल्यू मैन हो, और जब वो ये फील करेगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए और अट्रैक्शन महसूस करेगी। चौथा, सजेस्टिबिलिटी इफेक्ट, बातों से लड़की के दिल पर राज करो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जब बात करते हैं तो उनकी हर बात इंटरेस्टिंग लगती है? वो जो भी बोलते हैं वो याद रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सजेस्टिबिलिटी वर्ड्स यूज़ करते हैं जो लोगों के दिमाग पर सीधा इम्पैक्ट डालते हैं। एक रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स को एक कार एक्सीडेंट का वीडियो दिखाया गया। फिर उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्या देखा, और अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग वर्ड्स दिए गए। एक ग्रुप से कहा गया कार्स बम्प्ड इनटू ईच अदर, दूसरे ग्रुप से कहा गया कार्स क्रैश्ड इनटू ईच अदर। रिजल्ट, जिन्होंने क्रैश या कॉलाइड सुना था उन्होंने एक्सीडेंट को ज़्यादा सीवियर और इंटेंस बताया,
मतलब सिर्फ शब्द बदलने से इंसान की परसेप्शन चेंज हो सकती है। अब ये तुम्हारे काम कैसे आएगा? जब तुम किसी लड़की से बात करो तो हमेशा पावरफुल और एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ करना। अगर कोई फ़नी स्टोरी सुना रहे हो तो बस वो अच्छा था मत बोलो, बल्कि बोलो भाई वो तो फुल हिलेरियस था। अगर कोई डरावनी बात बता रहे हो तो सिर्फ वो डरावना था मत बोलो, बल्कि बोलो भाई वो तो एकदम टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था। फ़ायदा क्या होगा? जितनी बार तुम एक्सट्रीम और इम्पैक्टफुल वर्ड्स यूज़ करोगे उतना ही वो लड़की तुम्हारी बातों को याद रखेगी और तुम्हें एक एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग इंसान की तरह देखेगी। 5वां, फ्रेमिंग इफेक्ट। स्मार्ट तरीके से डेट पर बुलाना। ज़्यादातर लड़के जब किसी लड़की को डेट पर बुलाने की सोचते हैं तो उनका तरीका या तो बिना कॉन्फिडेंस का होता है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बॉसी, और दोनों ही गलत हैं। एक बंदा सीधा जाकर बोलेगा क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? ये नीडी लगता है। दूसरा बंदा बोलेगा हम ड्रिंक्स पर जा रहे हैं, तुम्हें आना है। ये बॉसी लगता है। तो सही तरीका क्या है? फ्रेमिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करो। फ्रेमिंग इफेक्ट क्या है? फ्रेमिंग का मतलब है ऐसे तरीके से बात रखना कि सामने वाले को लगे कि वो खुद चॉइस ले रहा है, लेकिन असल में वो वही करेगा जो तुम चाहते हो। डेट पर बुलाने का सही तरीका, सीधा मत पूछो मुझसे मिलोगी, बल्कि ऑप्शंस दो, जैसे तुम्हें क्या पसंद है, कॉफ़ी या ड्रिंक्स, वीकेंड पर मिलकर ट्राई करें। अब लड़की हाँ या ना सोचने के बजाय ये सोचेगी कि कॉफ़ी बेहतर रहेगी या ड्रिंक्स, मतलब डेट फिक्स होने के चांस ऑटोमेटिकली बढ़ गए। 6, बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। उसे तुझमें इन्वेस्टेड करना सीखो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट कहते हैं। इसे दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स यूज़ करते हैं। इसका फंडा क्या है? अगर तू किसी इंसान से एक छोटा सा फेवर मांगता है तो वो इंसान तुझमें ज़्यादा इन्वेस्टेड महसूस करने लगता है। अब इसे लड़की के साथ कैसे अप्लाई करें? सिंपल, उसके सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर। कैसे? स्टेप बाय स्टेप उसकी लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर। मान ले उसने किसी ट्रिप की फ़ोटो डाली है, जैसे मनाली या गोवा। अब उसे कैजुअली डीएम कर, हे ये मनाली की कौन सी जगह है, बहुत इंसेन लग रहा है। जैसे ही वो रिप्लाई करेगी, जो कि करेगी क्योंकि स्टोरीज़ पर लोग जल्दी जवाब देते हैं, अगला स्टेप ले, मैं भी वहाँ जाने का सोच रहा हूँ, कोई टिप्स दे सकती हो? अब तूने एक फेवर मांग लिया जो बिल्कुल नेचुरल और रिलेटेड लगता है, और क्योंकि ये उसकी पसंदीदा चीज़ से जुड़ा है तो वो ज़रूर मदद करेगी। अब यहाँ असली गेम चालू होता है। जैसे ही वो तुझे हेल्प करेगी उसका दिमाग ये मानने लगेगा कि वो तुझमें इमोशनली इन्वेस्टेड है। यही है बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट का जादू, सामने वाले को तुझमें और इन्वेस्टेड करना। 7वां, पीक एंड रूल। तेरी लास्ट इंप्रेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। देख भाई, जितनी भी टेक्निक्स तू अप्लाई करेगा सब बेकार हो जाएंगी अगर तेरे इंटरेक्शन का एंडिंग स्ट्रांग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीक एंड रूल कहता है कि लोग किसी भी चीज़ का मिडल और एंड ज़्यादा याद रखते हैं। मतलब अगर तेरी लास्ट इंप्रेशन स्ट्रांग रही तो वो लड़की तेरे बारे में और सोचती रहेगी। तो डेट कैसे ख़त्म करे जो लड़की को पागल कर दे? स्टेप 1, डेट के आखिर में थोड़ा मिस्ट्री क्रिएट कर। जब डेट ख़त्म होने वाली हो तो बाथरूम जाने का बहाना बना। वहाँ जाकर अपने किसी दोस्त को मैसेज कर या कॉल कर और बोल मुझे एग्जैक्टली 5 मिनट बाद कॉल करना। जब फ़ोन बजे तो कैजुअली उठाना और कहना हाँ मैं अभी फ्री हूँ, मिलते हैं। लेकिन ध्यान रहे किसी का नाम मत लेना, बस वेग रखना। आज बहुत मज़ा आया, मिलते हैं कहकर वॉक अवे कर। अब असली गेम शुरू होगा। जब लड़की पूछेगी कौन था या किससे मिलने जा रहे हो तो सीधा जवाब मत देना, बस हल्का मुस्कुरा और कह अभी नहीं बता सकता। ये उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन बढ़ा देगा। ये क्यों काम करता है? उसके दिमाग में शक और क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी। वो सोचेगी कि तू किसी और लड़की से मिलने जा रहा है। तेरा आखिरी मोमेंट इतना इम्पैक्टफुल होगा कि वो तेरे बारे में सोचते रहेगी। अब तू नीडी या बोरिंग लड़का नहीं बल्कि एक डिजायरेबल और मिस्टीरियस इंसान लगेगा। अब तू साइकोलॉजिकल मास्टरमाइंड बन चुका है। अगर तूने ये 7 साइकोलॉजिकल हैक्स सही तरीके से यूज कर लिए तो लड़कियों को अट्रैक्ट करना तेरे लिए गेम बन जाएगा। ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये साइकोलॉजी है जो रियल रिलेशनशिप्स में भी काम आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वह भी कमेंट करके बताओ, क्योंकि लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो चेंज लाना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक।